नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, सह प्राध्यापक समाजशास्त्र। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा कि सामाजिक सर्वेक्षण क्या है, उसका अर्थ, परिभाषा और विशेषता। आज हम चर्चा करेंगे सामाजिक सर्वेक्षण की क्षेत्र, विषय वस्तु और सामाजिक सर्वेक्षण के कौन कौन से उद्देश्य देखने को मिलते हैं। मोज़र ने सामाजिक सर्वेक्षण के विषय क्षेत्र के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि इसके विषय क्षेत्र को हम प्रमुख तौर पर 4 भागों में विभक्त करने का कार्य कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने सबसे पहले बताया है जनसंख्यात्मक विशेषताएं। सामाजिक सर्वेक्षण में जनसंख्यात्मक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें हम कह सकते हैं जनसंख्या का जनघनत्व क्या है, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, कार्यशील जनसंख्या क्या है। यानी जनसंख्या से संबंधित विभिन्न मुद्दों, विभिन्न विषयों के बारे में इस सर्वेक्षण में अध्ययन किया जा सकता है। युवा क्या हैं, शिक्षित कितने हैं, बेरोजगार कितने हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन इसके माध्यम से किया जाता है। सामाजिक पर्यावरण कहा जाता है कि जो व्यक्ति को चारों ओर से घिरे हुए है, इसका अध्ययन भी इस विषय के अंतर्गत करने का कार्य किया जाता है। सामाजिक क्रियाओं के अंतर्गत 2 प्रकार की क्रियाएं आती हैं, सहयोगात्मक क्रियाएं और असहयोगात्मक क्रियाएं। सहयोगात्मक क्रियाएं में सहयोग, व्यवस्थापन, आत्मशांत आता है और असहयोगी क्रियाओं के अंतर्गत संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलता आती है। तो इन चीज़ों का अध्ययन भी इसके माध्यम से किया जाता है कि समाज में सहयोगी प्रक्रियाएं ज़्यादा हैं या असहयोगी प्रक्रियाएं ज़्यादा हैं। जिस समाज में सहयोगी प्रक्रियाएं ज़्यादा होंगी वो समाज उतना ही संगठित होता है, उसका विकास होता है, और जिसमें असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं ज़्यादा देखने को मिलेंगी तो उसमें इस प्रकार की चीज़ें का अभाव देखने को मिलेगा और समाज का विकास संभव नहीं हो पाता। चौथे हम प्रमुख बिंदु की बात करते हैं तो विचार, मनोवृत्तियों का अध्ययन इसके माध्यम से किया जाता है। विचार किसी विषय के बारे में व्यक्ति की क्या राय है, क्या ओपिनियन है, क्या दृष्टिकोण है, क्या मनोवृत्तियाँ हैं, क्या सोच है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन इस सर्वेक्षण विधि के माध्यम से किया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिसको हम कह सकते हैं सामाजिक सर्वेक्षण के ये विषय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसमें सबसे पहला है जनसंख्यात्मक विशेषताएं, दूसरा है सामाजिक पर्यावरण, तीसरा है सामाजिक क्रियाएं, चौथा है विचार और मनोवृत्ति। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य है। सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य को अगर हम विभिन्न बिंदुओं में विभक्त करते हैं तो हम कह सकते हैं कि पहला उद्देश्य है तथ्यों का संकलन करना। सामाजिक जीवन से संबंधित तथ्यों का संकलन सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा है कि समस्याओं का अध्ययन करना, कि किसी भी समस्या का क्या कारण है, उस कारणों को खोजना इसका प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। नेक्स्ट अगर बिंदु की बात करें, कार्यकारण संबंधों के बीच खोज, कि कोई भी घटना के घटित होने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, उन कारणों को जानना सामाजिक सर्वेक्षण का प्रमुख बिंदु माना जाता है। फिर आता है उपकल्पना का निर्माण, परीक्षण, कि बहुत सारे हम नई नई उपकल्पनाओं का निर्माण करते हैं, क्योंकि अध्ययन करते हैं हमारे ज्ञान का विकास होता है और ज्ञान का विकास ही हमारी उपकल्पना के निर्माण में सहायक सिद्ध होता है। नवीन उपकल्पना का निर्माण करने में सामाजिक सर्वेक्षण अत्यंत उपयोगी और सहायक होता है। फिर जो हमने उपकल्पना निर्मित की हैं उसको हम जांचते हैं, क्या हमारी उपकल्पना सही हैं या हमारी उपकल्पनाएं गलत हैं, उनका परीक्षण करने का कार्य किया जाता है। जो हमने सिद्धांतों का निर्माण किया है उसकी परीक्षा, पुनर्परीक्षा करना, कि हमने जो सिद्धांत बनाए हैं उन्हें चेक करने का कार्य करना, क्या वो सही हैं या गलत हैं। अगर उसमें कुछ परिवर्तन, परिमार्जन की आवश्यकता है तो हमें वो कर लेना चाहिए।
फिर घटनाओं का वर्णन, कोई भी घटना जो घटित होती है उसके प्रारंभ से लेकर अंत तक हमें जानकारी लेनी चाहिए कि घटना के घटित होने के पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं, तो उसका वर्णन करना अत्यंत आवश्यक है। जीवन की दशाओं का अध्ययन, मानव के जीवन में बहुत सारी दशाएं कारक प्रभावित करते हैं जिनसे प्रभावित होकर व्यक्ति अपना कार्य व्यवहार करता है। तो किन किन चीज़ों से मानव प्रभावित होकर अपनी क्रियाएं करता है, इन चीज़ों का अध्ययन भी इस विषय के अंतर्गत या सर्वेक्षण विधि के अंतर्गत किया जाता है। तो प्रमुख बिंदु हैं कि तथ्यों का संकलन करना, समस्याओं का अध्ययन करना, तो इसकी उपकल्पना की खोज करना, परीक्षण करना, सिद्धांत जो निर्मित हो गए हैं उनका पुनर्परीक्षा करना, और घटनाओं के बीच जो कारण प्रभाव हैं उनको जानने का कार्य, करने का कार्य करना, ये सामाजिक सर्वेक्षण के प्रमुख उद्देश्य माने गए। थैंक यू बच्चों।